नमस्कार दोस्तों। अंतर चेतना के इस ताजा अंक में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर सुधीर सिंह आज आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो डूरंड लाइन का विवाद है उसके बारे में कुछ जानकारी साझा करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि अंतर चेतना की स्थापना तमाम ज्वलंत मुद्दों पर समकालीन मुद्दों पर आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराना है। इसी कड़ी में डूरंड लाइन के सवाल पर आज बात होगी, उससे संबंधित बहुत सारी बातें हैं वो भी होंगी। दोस्तों, जब अंग्रेज यहाँ राज कर रहे थे तो उन्होंने कई एक बार अफगान इलाकों पर वर्चस्व बनाने की कोशिश की। एक बार तो 16,000 की आर्मी अंग्रेजों की गई अफगानों से लड़ने के लिए। सारे मारे गए, सिर्फ एक जवान बचा और वो आके पेशावर स्थित अपने कमान को यह सूचित कर पाया कि वही एकमात्र भाग्यवान व्यक्ति है जो बचा है। तो ये अफगानिस्तान का एक लड़ाकू अतीत रहा है। अफगानिस्तान के लोग लड़ने भिड़ने में बहुत माहिर रहे हैं और अफगानिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है। ये सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के चौराहे पर है, ट्राई जंक्शन पर है। और इसे एशिया का कॉकपिट भी कहा जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब ईश्वर पूरा संसार बना रहा था तो जो कूड़ा कचरा बचा, मलबा बचा, वो सारा चीज एक जगह पर डाल दिया, वही अफगानिस्तान है। इसलिए आप देखिए कि अफगानिस्तान ऊंचा नीचा इस तरह से है। कभी अगर आप ग्वालियर गए हो तो आगरा और ग्वालियर के बीच जो 80-90 किलोमीटर का रेवाइन है, जो ऊंचा नीचा खड्डा है, वैसा ही लगभग अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है। थोड़ा सा ईरान बॉर्डर के तरफ जो उत्तर अफगानिस्तान है, मजार शरीफ, बल्ख वगैरह जो शहर हैं, यहाँ थोड़ी मैदानी इलाके हैं, लेकिन प्राकृतिक तौर पर बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, देश है अफगानिस्तान। लगभग 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। इसकी लगभग 1000 किलोमीटर की बॉर्डर ईरान से लगती है। सेंट्रल एशिया के चीन से भी इसकी कुछ माने 100 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर लगती है, बादशाह खां में। ताजिकिस्तान से इसका लंबा बॉर्डर लगता है। उज्बेकिस्तान से भी छोटा 250 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर लगता है और ताजिकिस्तान के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है और ईरान के साथ तो लगभग 900 कुछ किलोमीटर का इसका बॉर्डर लगता है। पाकिस्तान के साथ इसका 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, समुद्र में इसकी पहुंच नहीं है। 2000 ईस्वी में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भारत में थी तो भारत ने ईरान के शहर चावार, जो कि पाकिस्तान के रणनीतिक शहर गवादर के लगभग 80 किलोमीटर पश्चिम में है, वहाँ एक बंदरगाह डेवलप करने का काम शुरू किया। इतने वर्षों के बाद वो बंदरगाह कमीशन हो गया है और लगभग 2021 से आंशिक तौर पर, अब पूर्ण तौर पर ये बंदरगाह काम कर रहा है। ये नॉर्थ साउथ का कॉरिडोर जो भारत क्रिएट कर रहा है, जो कि रूस, यूरोप सहित अमेरिका को भी जोड़ेगा भारत से, तो वो एक रास्ता है इसका, वहाँ से जाएगा। लेकिन भारत ने 2012-13 में ही जारनेज डेलाराम रोड बनाया 200 किलोमीटर के आसपास का, जो कि चावार पोर्ट को अफगानिस्तान के शहरों से के रिंग रोड से जोड़ता है। अफगानिस्तान में एक रिंग रोड है, मतलब वो पूरे अफगानिस्तान को लगभग छूता है और उस रोड का कनेक्शन सेंट्रल एशिया के रोडों से भी है। तो डेलाराम जारनेज रोड जो भारत ने 2012-13 में बनाया है, तो वो उस रोड से हम सेंट्रल एशिया आराम से जा रहे हैं। अब तालिबान 2021 में आया, वर्तमान तालिबान तो 1996 में आया था। 2001 में जब ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चला तो मुल्ला उमर की सरकार जो है उसको अमेरिका के नेतृत्व में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो नेटो का चला तो खदेड़ दिया गया और फिर जो है वहाँ लोकतांत्रिक सरकार का प्रयोग हुआ। हामिद करजाई बने, फिर घानी बने, लेकिन वो प्रयोग 20 साल में सफल नहीं हुआ। क्योंकि अफगानिस्तान का इतिहास रहा है कि इसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स का मतलब यह है कि जो शक्ति यहाँ आएगी वो जीत के नहीं जाएगी, बर्बादी जरूर ले जाएगी। तो जब इंग्लैंड
पूरे दुनिया में इंग्लैंड का सूरज नहीं डूबता था, तो उनका रसिया के साथ, उस समय के जारिस रसिया के साथ एक कोल्ड वार की सिचुएशन थी, जिसको ग्रेट वार कहते हैं। तो ग्रेट वार ये था कि जो आमू दरिया रिवर है, जो सेंट्रल एशिया को अफगानिस्तान से विभाजित करती है, जिसको ऑक्सस रिवर भी कहते हैं, वो रिवर के उस पार यानी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पर तो लेनिन के आने के बाद सोवियत यूनियन का कब्जा हो गया। तो सोवियत यूनियन अफगानिस्तान तक पहुंच गया। अब अफगानिस्तान चाहता था सोवियत यूनियन के हम कब्जा करें, और ब्रिटेन भी चाहता था कि हम अफगानिस्तान पर कब्जा करें। लेकिन ब्रिटेन का, जैसा कि हमने आपको बताया कि 1850-60 के आसपास एक कुमुक गई 16,000 की, तो एक आदमी बच के आया और बताया कि भैया हम ही जिंदा हैं, बाकी सारे खेत रहे। तो ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन की हुकूमत अवगत थी कि अफगानियों को हराना मुश्किल है, लेकिन वो सोवियत यूनियन का वर्चस्व भी नहीं होने देना चाहते थे अफगानिस्तान पर। तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने अफगानिस्तान को ब्रिटेन बचाया और ब्रिटेन को मजबूर किया कि वो अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं करे, अपने और सोवियत यूनियन को भी कब्जा नहीं करने दे। तो इसका फायदा ये हुआ कि कमजोर स्थिति में ही बट अफगानिस्तान की संप्रभुता बची रही। कहने का मतलब यह है कि इतिहास के किसी भी कालखंड में अफगानिस्तान पर किसी भी पश्चिमी ताकत का कब्जा नहीं हुआ। कुछ वक्त के लिए अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर राजा रंजीत सिंह का कब्जा हुआ था, जो तख्ते ताऊस उठा के वो ले आए थे काबुल से। बाद में अंग्रेज वो तख्ते ताऊस लेके भाग गए और वो लंदन के म्यूजियम्स में वो तख्ते ताऊस रखा हुआ है, जिसको कोहिनूर का हीरा कहते हैं। तो अब डूरेंट लाइन पर आइए। डूरेंट लाइन सर मोटियर डूरेंट के नेतृत्व में, जो उस समय ब्रिटेन के विदेश सचिव थे, नाम पर खींची गई, क्योंकि वो कमेटी में थे जिसको सीमा निर्धारित करनी थी। उस समय के भारत, याद करिए उस समय ब्रिटिश भारत था, पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था। तो ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच एक बॉर्डर खींचनी थी, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि ब्रिटिश शासक अफगानिस्तानियों से लड़ते लड़ते परेशान थे। तो वो चाहते थे कि टर्बुलेंट बॉर्डरलैंड है, तो इसको एक डिमार्केट कर दिया जाए। तो उन्होंने एक लाइन खींची, जो लाइन जो है ईरान, पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, उस समय का भारत और अफगानिस्तान के ट्रायंगल से शुरू होकर के ये चीन के बॉर्डर तक जाता है। तो ये 2600 किलोमीटर की बॉर्डर है, और ये पाकिस्तान के, आज के पाकिस्तान के पख्तूनवा प्रोविंस, जिसको नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस भी पहले कहते थे, और बलूचिस्तान से लगता है। तो 2600 किलोमीटर यानी 1800 मील की ये बॉर्डर सबसे बड़ा विवादास्पद रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के हुक्मरानों ने कहा कि जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया, 1947 में बंटवारा हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो अफगानिस्तान के रूलरों ने कहा कि भाई ये अंग्रेजों ने डुरेस में यानी दबाव में ये समझौता हमसे कराया था, और इंटरनेशनल लॉ कहता है कि कभी भी डुरेस में किया गया कोई भी समझौता मान्य नहीं होना चाहिए। तो ये मान्य नहीं है, और आज तक तालिबान 2 तक, जो 2021 में तालिबान आया, ये आज तक उस बात को मानते रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 1893 ईस्वी में डूरेंट लाइन खींची गई। लगभग जो है 135-38 साल हो गए डूरेंट लाइन खींचने के। किसी भी अफगानी सरकार ने डूरेंट लाइन को मान्यता नहीं दी। अब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो है मुतक्की आए थे, अमीर खान मुतक्की, भारत के दौरे पर काफी दिन रह के गए। तो ये पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी, क्योंकि अफगानिस्तान तो पाकिस्तान का झोला ढोने वाला प्रदेश है, ऐसा करके पाकिस्तान मानते हैं, पाकिस्तान के लोग मानते हैं। और वो यूनिक अफगान पॉलिसी अब पाकिस्तान की सरकार और सेना चलाती रही है। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में तैयार करना, क्योंकि पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है बहुत चिपटा सा है, छोटा सा है, 400 किलोमीटर का है। तो जब इन द केस ऑफ एयर वॉरफेयर, अभी हम ऑपरेशन सिंदूर लड़े हैं, तो जब ये लड़ाई होती है तो इस लड़ाई में जो है बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि जो प्लेन घूमती है उसको स्पेस चाहिए, वो स्पेस नहीं है। तो अफगानिस्तान के स्पेस में पाकिस्तान की वायु सेना घुस जाती है, तो उनको एडिक्वेट इसके स्पेस मिल जाता है। तो ये सोच रहे थे कि चूंकि तालिबान को इन्होंने पाला पोसा नर्चर किया, जो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चला, तो 20 साल तक अफगानी लड़ाके पाकिस्तान में उनके परिवार रहते थे, वो आराम से इलाज कराते थे।
तो ये आईएसआई और पाकिस्तान की सेना जो असली हुकूमत है, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि 3 उसको चलाता है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। और बाय एंड लार्ज वो साबित हुआ। आप देखिए कि अभी चाइना उसको स्पेस लेना चाह रहा था, चाइना चाह रहा था कि वो स्पेस हम ले लें अमेरिका वाला, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं, वो इस बात को रेखांकित करती हैं कि किस तरह से स्ट्रेटेजिक रिलेशन जो है, जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशन, अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को भी गुड लूप में रखे। भारत के साथ संबंध अलग है और उस पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ना है, क्योंकि भारत का एक अलग हिसाब है। अभी राष्ट्रपति ट्रंप के तमाम बेबाक बोल के बावजूद भी मलेशिया में अमेरिका और भारत के बीच 10 वर्षीय ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का डील हुआ, संधि हुई, और यह अपने आप में बड़ी बात है। शायद क्वाड के मीटिंग में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो चला है 2017 से, उसमें शायद प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अगले 2-3 महीने में भारत भी आए उसमें भाग लेने के लिए, और सेकंड उनके कार्यकाल का ये पहला दौरा हो। तो ये बातें अपने स्थिति पर अलग है। लेकिन अफगानिस्तान जो है, अब चर्चा ये हो रही है कि बगराम एयरपोर्ट भारत को अफगानिस्तान ने दे दिया है। अब इसमें आंशिक सच्चाई है। जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, भारतीय वायुसेना ने वहां एक स्ट्रेटजिक असेट बना लिया है, और हमारे जो असेट्स हैं स्ट्रेटजिक असेट, वहां उस पर कोई हमला न करे उसके लिए सुरक्षा प्रणाली भी बगराम पर स्थापित कर लिया है। या अमेरिका की जब ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चल रही थी तो बगराम एयरपोर्ट उनका बेस था। इसमें 10,000 जवान रहते थे, बहुत बड़ा है, 3 किलोमीटर का हाईवे है। और राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान आया था कुछ हफ्ते पहले कि हमको बगराम एयरपोर्ट चाहिए, क्योंकि बगराम से हम सेंट्रल एशिया, रसिया और चाइना पर जब चाहें हमला कर सकते हैं। ईरान तो प्लेन उड़ी और सामने में ईरान है। वो एयरपोर्ट, स्ट्रेटजिक एयरपोर्ट जो है भारत को दिया है अफगानियों ने, तालिबान सरकार ने। अपने आप में एक ऐसी सच्चाई है और एक ऐसी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तानी सेना के हुक्मरानों की नींद उड़ा चुकी है। क्योंकि बगराम एयरपोर्ट पर भारत का स्ट्रेटजिक असेट होना ये इस बात के लिए नहीं है कि हमारा कोई एक कॉलोनियल माइंडसेट है कि हम कब्जा करें ईरान पर, अफगानिस्तान पर, सेंट्रल एशिया पर, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम अफगानियों को सुरक्षा देने के लिए वहां गए, इसलिए कि पाकिस्तान धमकी देता रहता है, एयर स्ट्राइक भी कर चुका है काबुल पर। अब जो तालिबान 2 है, ये कोई रेगुलर आर्मी नहीं है तालिबान के पास, ये तो मोटरसाइकिल वाले लड़ाके हैं, गुट है, गरसमूह हैं, वो रेगुलर आर्मी नहीं। लेकिन जो आर्मी गई ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम में नेटो वाली, उन्होंने बहुत हथियार छोड़ा है। तो उनको ट्रेनिंग भारत की सेना देगी, वहां उनको और तरह से मजबूत बनाएगी और रेगुलर आर्मी खड़ा करने में मदद करेगी। ऐसे भी हम अफगानिस्तानियों को मदद करते रहते हैं। और एक हिस्टोरिकल सच्चाई है कि अफगानिस्तान भारत का सच्चा मित्र है। जब पंडित नेहरू के गलती से 1948 में कश्मीर मामले को पाकिस्तान यूएन में ले गया, पंडित नेहरू ले गए, तो पाकिस्तान बहुत बवाल काट रहा था कि भाई ये जनमत संग्रह हो। तो उस जनमत संग्रह के विरोध करने वाला पहला देश अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान का तर्क था कि पख्तूनों को, पठानों को आप इनकार कर रहे हैं जनमत संग्रह, इसलिए ये जनमत संग्रह भी नहीं होगा, अगर होगा तो पख्तूनों का भी हो। उस समय पख्तूनिस्तान की मांग थी और आज भी पख्तूनिस्तान की मांग है। जो तालिबान है वो कहते हैं कि भाई हम तो बिरादर मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं, तो इस्लामी मुल्क में इधर से उधर जाने के लिए वीजा पासपोर्ट की क्या जरूरत है। तो ये पाकिस्तान को चुभता है, क्योंकि भारत बहुत बड़े पैमाने पर वहां जम रहा है। हाँ, आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के पहले हमने पाकिस्तान के पानी देने के, जो हमारे तरफ से पानी अनयूटिलाइज जाता था, वो पानी हमने बहुत हद तक नियंत्रण किया। लेकिन अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान में नदियां आती हैं, खास करके फ्रंटियर प्रोविंस के पास, वो कुनार और काबुल नदी आती है। 500-500 किलोमीटर लंबी नदियां, ये काफी पानी देने वाली नदियां हैं। ये ग्लेशियरों से निकलती है, हिंदू कुश जो हिमालय की पश्चिमी हिस्सा है। तो वहां से आने वाली ये नदियां बहुत कम पानी जो है अफगानिस्तान यूज कर पाता है। सारा पाकिस्तान में पानी आता है, इसमें सिंधु नदी में मिलता है और फिर पाकिस्तान उसका उपयोग करता है, फिर वो अरब सागर में गिरता है। भारत ने शुरू कर दिया है फिजिबिलिटी का काम, कुनार और काबुल नदी पर हाइड्रो पावर बना के डैम बनाना, हाइड्रो पावर प्लांट बनाना, और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में, बिल्डिंग में, रिकंस्ट्रक्शन में
जो है इरिगेशन का काम का मदद करना कि बड़े पैमाने पर इरिगेशन करें, अफगानिस्तान के किसान मजबूत हों, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर सूखे फलों का उत्पादन होता है और सारी चीज़ों का उत्पादन हो, कृषि क्षेत्र मजबूत हो। तो ये तमाम बहुरंगी जो है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में भारत और अफगानिस्तान के साथ तेजी से संबंध बना है और ये भारत के सामरिक हित में है और ह्यूमैनिटेरियन भी है, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग बड़े गरीब हैं, बहुत समस्या में है। भारत बड़े पैमाने पर उनको खाद्य सामग्री, मेडिकल और बहुत कुछ देता है। पिछले 20 साल में लगभग $4 बिलियन यानी कि लगभग 36,000 करोड़ रुपया अफगानिस्तान को भारत ने सहायता के तौर पर दिए। पार्लियामेंट बनाया है, बिजली लाइन बनाया है, स्कूल बनाए हैं, क्रॉस सड़कें बनाई है, नहर बनाया है, डैम बनाया है। तो ये तमाम चीज भारत बना रहा है और बड़े पैमाने पर बना रहा है। तो डूरंड लाइन का बढ़ता हुआ जो विवाद है तालिबान सरकार के साथ, ये पाकिस्तान ये समझता, पाकिस्तान की सेना ये समझती है कि ये भारत ने बढ़ाया, जबकि उनकी खुद की ये वो उपज है। वो चपरासी जैसा तालिबान सरकार से व्यवहार कर रहे थे। पठान लोग बड़े गंभीर लोग हैं, बड़े आत्मसम्मान के लोग हैं, वो मर जाते हैं लेकिन किसी के सामने झुकते नहीं हैं। ये इतिहास ऐसा उनका मजबूत है जिसको पाकिस्तानियों को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों को तो आदत लग गई है अफगानियों को जो है जलील करने का। तो जलालत इतना बढ़ गया उनका कि उनको भारत के शरण में आना पड़ा अफगानियों को, और भारत खुले हाथों से भारत ने स्वागत किया और भारत आज अफगानिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। और डूरंड लाइन के विवाद ने भारत को एक महत्वपूर्ण अवसर दिया है। सामरिक तौर पर भारत सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के इस पुल पर जो अफगानिस्तान है, जो ट्रांजैक्शन है वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच, उसमें मजबूत हो रहा है। और ये भारत के लिए, मोदी सरकार के विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है और इस पहल को जो है बड़े पैमाने पर भारत को सामरिक फायदा मिलने जा रहा है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी सफलता है भारत की। इस संबंध में अगर कुछ और अपडेट आता है तो फिर अगले वीडियो में देंगे दोस्तों। नमस्कार।